28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। उसमें बोला कि छत्तीसगढ़ पे लगभग 3000 जो शिक्षक हैं, जो प्राइमरी शिक्षक हैं, जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, उनको शिक्षा विभाग में नहीं रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो शिक्षक है, जो अभी तक शिक्षक का कार्य कर रहे थे और कहीं ना कहीं अपनी जगह पे जिस स्कूल में पदस्थ थे वहाँ पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी लाकर दे रहे थे, उसके बाद में अचानक से एक फैसले ने ऐसे शिक्षकों के ऊपर क्या कहा ढाया है, उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। आप समझ जाए कि कोई व्यक्ति जब नौकरी पर होता है, उसे अचानक से पता चल जाए कि उसकी नौकरी रातों रात ख़त्म हो गई है, तो क्या होगा। तो जो हमारे पीछे ये जो लोग हैं, ये सहायक शिक्षक हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में पदस्थ हैं और आज यहाँ बैकुंठपुर कोरिया के कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार आखिर हमारी क्या गलती है, और हमको कहीं ना कहीं हमारे साथ में जब हम कहीं पर शिक्षा का कार्य कर रहे हैं तो हमारे साथ में गलत नहीं होना चाहिए। इनकी कुछ मांगे हैं और कहीं ना कहीं हमको लगाया जाए, हमारे जॉब की व्यवस्था की जाए, हमें बेरोजगार ना कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले ये अभी तक शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। उनको पता है कि कोई किसी भी दिन में फैसला आ सकता है कि इनको उस दिन से बोल दिया जाएगा कि आप शिक्षा विभाग से बाहर हो चुके हैं। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करेंगे और किस शिक्षकों से बात करेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उन्होंने बोला है कि आप लोग अयोग्य हैं क्योंकि आप लोग डीएड वालों की जगह ले रहे थे। तो सरकार से क्या चाहते हैं, सरकार आपकी मदद कैसे करे भी तो। सर, मेरा नाम पल्लवी साहू है। मैं अभी 1 साल से यहाँ कोरिया ज़िले के बैकुंठपुर इलाके में पदस्थ हूँ। सर, हमारा सिर्फ यही मांग है कि हमारी नौकरी रोजी रोटी ना छीनी जाए। कई सरकार कई नियम लगा करके या कहीं अध्यादेश ला करके हमारी नौकरी सुरक्षित करे, कोई तो उपाय निकाले जिससे हमारी रोजी रोटी ना छीनी जाए। मेन मुद्दा रोजी रोटी का है। एक बार अगर आप किसी को रोटी दे देते हैं तो उसे रोटी छीनना नहीं जाना चाहिए। हमारे सिर्फ सरकार से यही मांग है कि हमारी नौकरी को सुरक्षित रखे और या तो हमें इच्छा मृत्यु दे। सिर्फ हमसे यही मांग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने कई गवर्नमेंट जॉब, संविदा जॉब, बहुत सारे जॉब को छोड़ के आए हैं, क्योंकि ये जॉब उनके लिए बहुत बेटर लगा। और कई लोगों का वर्ग 2 में लग गया था शिक्षक में, लेकिन वो घर से दूर होने की वजह से इस जॉब को प्रेफरेंस किया कि घर के पास है बोल के। उनको क्या हमारी सरकार क्या हमको वापस रख सकती है? मैं खुद संविदा में थी, मैं जॉब छोड़ करके आई, क्या सरकार हमको वापस रख सकती है? नहीं रख सकती। तो कम से कम हमारी जो रोजी रोटी दी हुई है उसको तो सरकार सुरक्षित रखे, यही मांगे। नहीं तो फिर हमारे सिर्फ इच्छा ही मृत्यु हुई मांगे, बस और कुछ नहीं। चलिए, आखिर इनका क्या दोष है? जब सरकार ने गैजेट लाया और उसमें नोटिफिकेशन लाया कि ऐसे लोग पात्र हैं, तो इन्होंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में इनकी नौकरी भी लग गई और कहीं ना कहीं जितने भी शिक्षक हैं, ये टॉपर है। ये उन लोगों से विशेष है जिन्होंने लगभग लाखों लोग नौकरी का अप्लाई करते हैं, उनमें से कुछ लोग चुने जाते हैं। तो समझिए कहीं ना कहीं सक्षम है। इसके बाद में अचानक इनको पता चलेगा कि इनकी नौकरी अब शेष नहीं है, तो बताइए इनके ऊपर क्या बीतेगी। और कहीं ना कहीं ये जो पल है, हम बोलते हैं और पूरा का पूरा प्रदेश बोलता है कि साय की भरोसे वाली सरकार है। तो चलिए हम उम्मीद करेंगे कि आखिर कहीं ना कहीं इनको भी तो भरोसा दे दिया जाए कि आपको हमने एक बार नौकरी दे दी है तो उनकी नौकरी के साथ में खिलवाड़ ना किया जाए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रिंकी पटेल है। मैं यहाँ बैकुंठपुर में शासकीय प्राथमिक शाला पंडोपारा में पदस्थ हूँ। इससे पहले मैं आत्मानंद स्कूल में पदस्थ थी। लेक्चरर का पोस्ट था मेरा। 2 साल मुझे ऑलरेडी हो चुके थे। जब इसकी मेरिट आई तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही, फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आया। तो यहाँ सबसे पहले जॉइनिंग से पहले मैंने स्कूल का पता किया, तो सभी ने बोला कि पंडो बच्चे हैं, आपको इतना अच्छा अवसर मिला है कि पंडो बच्चों को आप पढ़ाएंगे। तो मेरा जो बसाया नौकरी था, जमाया, मैं उसको छोड़ के यहाँ आई, क्योंकि ये भरोसा था कि सरकार जो है एक बार अगर कोई चीज़ दे देती है तो उसे दोबारा नहीं लेती है। लेकिन अभी नौकरी हमारे ख़तरे में है, तो सरकार से यही है हमारी प्रार्थना कि बीच का रास्ता निकाल के हम जितने भी सहायक शिक्षक, बीएड या पदस्थ हैं, जितने भी बीएड वाले सहायक शिक्षक, उनको बीच का रास्ता निकाल के सुरक्षित करें, किसी की नौकरी ना जाए। कुछ ना कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए ना, व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हम इस शासन पे विश्वास करते हैं और हम भी इस लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं एक बार नौकरी जब लग गई तो हम भी सरकारों से चाहेंगे, विष्णुदेव साय की जो भरोसे वाली सरकार है, कि एक बार ऐसे लोगों के बारे में सोचा जाए, कुछ तो बीच का फैसला निकाला जाए, कुछ तो बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे इनकी नौकरियाँ तो सुरक्षित हों। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया है कि ये अयोग्य हैं क्योंकि ये बीएड धारी हैं और डीएड धारी को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन सरकार का कर्तव्य बनता है कि क्योंकि ये जो लोग हैं छत्तीसगढ़ के नागरिक
नागरिक हैं और छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के साथ साथ पे ये शिक्षक हैं जो अभी वर्तमान में शिक्षक हैं। कब इनके ऊपर कब इनके नौकरियों पे एक आदेश आएगा और इनकी नौकरियाँ चली जाएंगी, तो कम से कम ये जो चिंतित हैं, ये जो परेशान हैं, तो इनकी परेशानियों को समझा जाए और एक बार बीच का रास्ता निकाला जाए। पहले भी तो हम देख चुके हैं कि बीच में ब्रिज कोर्स कराया जाता था और उसके बाद में शिक्षकों को पात्र बना दिया जाता था। तो ऐसा कोई एक रास्ता आप अपने मंत्रिमंडल से निकालें, क्योंकि आपके पास तो IAS और IPS की फौज है और जिसमें कई काबिल ऐसे ऑफिसर हैं जो बीच का रास्ता निकालने में काबिल हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम जो प्रदेश के 3000 से ज़्यादा सहायक शिक्षक हैं जिनकी नौकरियों पे आज के समय पे तलवार लटक रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार बीच का रास्ता निकालेगी और इनके साथ में जो अपनी पुरानी नौकरी को कोई छोड़ चुका है, कोई नई नौकरी ज्वाइन कर चुका है और कई लोग ऐसे हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ करके नौकरी ज्वाइन किए हैं, तो उनके भविष्य पे ताला ना लगाया जाए, उनके साथ में अन्याय भी ना हो। सरकार इस चीज़ का ध्यान रखे और हम चाहेंगे कि कम से कम ये जो लोग हैं, सहायक जितने भी शिक्षक हैं, उनके साथ पे न्याय हो और आप उनका ध्यान रखेंगे। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।